Just now place short order in Bharti Airtel at 325.40. Stop loss is placed at 325.90. It's about to pick my order here. Let's see if it picks my order. The price has reached. Okay, the sell order has been executed. Now let's wait and watch. How does it perform at this level? Good progress here after going into my stop loss area without hitting it. It is coming down and it has now two hurdles. This is day low and this is yesterday's last swing on where the price bounced back. So it has to cross both the supports. Place my target order at 323.05, which will run us to 4.7 to the already shorted. So let's see. Very good fall, and it is about to hit my order. With increasing volume, it has broken this first support, and with increasing volume, it is now coming down. So hope so. My target will get achieved. Okay, the target has been achieved. So this was 1 is to 4.7 restore the order shorted in BPCL. तो ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन बीपीसीएल। एक रिक्वेस्ट था कि वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं थोड़ा आज एलिब्रेट करता हूँ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। वेरी इंटरेस्टिंग, सो ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक सिलेक्ट किया गया था मंथली इंपोर्टेंट कैंडल के मेथड से। ये है नवंबर मंथ का लो और ये है नवंबर मंथ का हाई, और इसमें हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था इस डे पे 20th ऑफ नवंबर। तो उसका लो मार्क कर लेता हूँ और हाई मार्क कर लेता हूँ फॉर रेफरेंस। अब दिसंबर मंथ अब चालू हुआ, तब इसी टॉप से रेजिस्टेंस लिया, यहां तक आया प्राइस और यहां से ऊपर गया। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे आके ऐसा उठना चाहिए था। लेकिन ये जो कैंडल है ये ब्रेक इनसाइड कैंडल है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। तो यहाँ से मंथली इंपॉर्टेंट कैंडल एंड मंथली हाई से भी ये ब्रेक इनसाइड है। तो यहाँ से अगर हम सोचे कि हम बाय करें तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, क्योंकि इस कैंडल में शायद सेलर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक इंसर्ट हो चुका है। अब जब यहाँ से गिरा तो यहाँ तक आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन नेक्स्ट डे ये नीचे गया है। अब दिखने के लिए वॉल्यूम कम दिख रहा है, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ये हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 22 और 23 को देखा जाए तो 23 इज डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट डे। वॉल्यूम कम है लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम बड़ा है और परसेंटेज भी बढ़ा है। मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का यहाँ पे प्रेजेंस है, जो कि बेरिश है, क्योंकि ये इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो इस डे के इंपॉर्टेंट कैंडल को मैंने एक रेफरेंस पकड़ा और उसी के बेसिस पे ट्रेड लिया गया था। तो चेक करते हैं 5 मिनट में जाके। 23rd ऑफ नवंबर का ट्रेजेक्टरी फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, और इसमें इंपॉर्टेंट कैंडल था ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम था। ये हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। और एक स्विंग हाई था, अगर 3 मिनट में देखा जाए तो ये स्विंग मिलेगा, और ये एक स्विंग था। ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि प्राइस एक्शन रीड करना मतलब क्या होता है। इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है।
फर्स्ट कैंडल ओपन इक्वल टू लो है, मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस का साइन है। अगर यहाँ पे बुल्स होते तो शायद प्राइस यहाँ पे जाके यहाँ ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं बुल्स तो आए हैं लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। सेकंड कैंडल, अगर इस कैंडल में बुल्स थोड़ा सा फेल हुए यहाँ पे तो एक चांस था कि इसके ऊपर गए तो थे लेकिन वापस अंदर घुस गए, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। लेकिन ये कैंडल ग्रीन है और इस लेवल के ऊपर क्लोज है, तो यहाँ पे झगड़ा चालू है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर ये टू ग्रीन टू रेड फॉर्म हुआ, और ये जो कैंडल थे दो, ये विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर का प्रेजेंट 100% है। अब ये देख के मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, फिर मैंने शॉर्ट ऊपर के लेवल पे क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाता एकदम ऊपर के लेवल पे तो ये मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस होता, जो कि बहुत बड़ा है 0.38। अगर मैं इस ट्रेंडिंग कैंडल को पकड़ के फर्स्ट कैंडल लो पे या क्लोज पे अगर मैं ऑर्डर लगाता फिर भी मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस यही है, वो भी 0.4 था। तो बिकॉज ऑफ मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बैठता, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं। ये एक बात है कि मैंने ट्रेड इस लेवल से क्यों नहीं किया। दूसरी अगर बात देखा जाए तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, और ये जो दो लाइन दिख रहा है मतलब प्राइस ऊपर है, मतलब ये सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी लेवल से प्राइस ऊपर गया है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बुल्स प्रेजेंस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ तो शायद मेरा टारगेट यहीं पे अचीव हो जाना चाहिए, इतना मेरा छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए मैंने, एक रीजन था कि रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं बैठ रहा था, ऊपर ट्रेड नहीं लिया। अब मुझे ये देखना था कि अगर ये बेयर्स है और यहाँ पे बुल्स है तो इन दोनों के फाइट में कौन जीत रहा है। अब प्राइस ने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया है, मतलब टू ट्रेंडिंग कैंडल है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, मतलब सेलर्स यहाँ पे नहीं है। फिर सेलर्स आए यहाँ पे इस कैंडल में, विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेलर्स ने ट्राई किया, ये जो पहला लो बना था वो लो भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोल सकते हो कि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सेलर्स आए हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स आए हैं तो अगर प्राइस यहाँ से जाके ऐसा कुछ करता तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा देता और इसके नीचे का मुंह पकड़ लेता। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम अंदर आया है, कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस का साइन है, और कहाँ पे हो रहा है, सपोर्ट पे हो रहा है, मतलब खतरा है। अब मुझे और एक चांस बुल्स को देना चाहिए कि आपका फोर्स बताओ कि आप कितने फोर्स से आए हो। यहाँ पे बुलिशनेस दिखा, बुल्स ने मार्केट या स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश की। ये है थ्री ट्रेंडिंग कैंडल्स, मतलब ट्रेंडिंग जोन बना यहाँ पे, ये तो 100% बुलिशनेस का साइन है, मतलब यहाँ से प्राइस ऐसा भी जा सकता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बुल्स आ गए हैं। अब ये बुल्स कब तक मार्केट में रहेंगे, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता यहाँ का। अब इस ट्रेंडिंग कैंडल का मैं एक लो मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ से अगर हम सोचे कि बुलिशनेस चालू हुआ है तो एक ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, जहां पे फिर से एक बार टू ग्रीन टू रेड का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब बेयर्स आ चुके हैं रेजिस्टेंस बना के। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है। वॉल्यूम है इन दोनों कैंडल में, ये है ट्रेंडिंग कैंडल, ट्रेंडिंग बेरिश कैंडल। यहाँ पे विथ वॉल्यूम ट्राई हुआ है, ये जो बुल्स आए हैं ना यहाँ पे उनको बाहर निकलने का कोशिश हुआ है। अब ये 5 मिनट में यहाँ पे नहीं दिखता, ये 3 मिनट में देखा जाए तो ये जो कैंडल है ये नीचे क्लोज हुआ है, इस ट्रेंडिंग जोन के नीचे क्लोज हुआ है, विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्लोज हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं बेयर ज्यादा पावरफुल है बुल से। ये कैंडल देख के मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एग्जैक्टली इसी टाइम पे मैं ऑर्डर लगा ही रहा था और सेम इसमें एग्जीक्यूट भी हो चुका है। तो ये जो ट्रेंडिंग कैंडल था इसका जो क्लोज था 25.35, तो उसको 5 पैसा ऊपर थोड़ा बफर दे के मैंने 25.40 पे ऑर्डर प्लेस किया था।
शॉर्ट ऑर्डर। और ये जो ट्रेंडिंग कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई था, उसके ऊपर 5 पैसा मैंने बफर देके 725.90 पे स्टॉप लॉस लगाया। अब ये आया मेरे हिसाब से 0.15, और टारगेट रखा था नियर अबाउट 1:4। अभी एग्जैक्ट यहाँ से क्यों रिवर्सल हुआ, क्योंकि ये जो परसों का, ये कल का जो ओपन था यहाँ पे है, ये था 23। तो 23.05 पे मैंने टारगेट ऑर्डर लगाया जो था 1:4.7 रिवॉल्व रेशो ट्रेड। तो इतना सारा सोचना पड़ता है प्राइस एक्शन में। ये दिखता बहुत सिंपल है लेकिन है मुश्किल, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था प्राइस एक्शन का कि कैसे रीड किया जाता है विथ वॉल्यूम। अगर अब तक आपके मन में ये सवाल आया है कि अगर 23rd को ये ब्रेकडाउन हुआ है तो कल ट्रेड क्यों नहीं किया, आज ही ट्रेड क्यों किया, अगर ये सवाल आपके मन में नहीं आया है तो आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, उससे सीख कुछ नहीं रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे हो शायद। तो अच्छा है कि ये सवाल मैंने बताने के बाद एटलीस्ट आया होगा कि कल क्यों नहीं ट्रेड किया। अब सेम थ्योरी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कैसे ट्रेड लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रखिए। अब इन चारों लेवल के नीचे ये ओपन हुआ था कल, तो बढ़िया कंडीशन था यहाँ से मैं सेल कर दूं। फर्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब ये दो सपोर्ट बना दिए। ये कैंडल ने क्या किया, वापस विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऊपर जाके क्लोज किया, मतलब ये दोनों सपोर्ट बन गए। अब तो मुश्किल है सेल करना, कौन से लेवल से सेल करेंगे, लेवल है ही नहीं। तो क्या राह देखनी पड़ेगी, एटलीस्ट को सब रेजिस्टेंस कंफर्म करना है। तो यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है, लेकिन फिर ये ऊपर क्या कर रहा है, फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम से ऊपर गया है। क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम कंफर्म किया है, तो मुझे और कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे। टू ग्रीन टू रेड कुछ तो बनना चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स है, ये सिर्फ वॉल्यूम से आए हैं, इनको ये तोड़ना बाकी है। अगर ये तोड़ने से पहले ही ये जा चुके हैं ऊपर विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स ही बैठे हैं। अगर इतना सारा बुलिश फोर्स मुझे दिख रहा है तो यहाँ से शॉर्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके रुकूंगा। ऐसा हुआ भी है, वापस यहाँ पे जाके वापस प्राइस ने बाउंस बैक किया है। ये जो दो कैंडल बने ये भी विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंडिंग कैंडल ऊपर बने हैं, मतलब ऐसा कोई मौका यहाँ पे बना नहीं जो आज बना, कि कहीं ना कहीं मुझे देखे कि यहाँ पे सच में सेलर्स आए हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया गया। तो ये मत सोचिए कि टू ग्रीन टू रेड मिल गया, कोई ट्रेंडिंग कैंडल मिल गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा मतलब बहुत सोचना पड़ता है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे कितनी प्रैक्टिस तो मैं ये 2.5 साल से कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि 2.5 साल से मैं यही कर रहा हूँ। इतना पेशेंस है तो शायद ये हो सकता है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। लेकिन मुश्किल है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। स्टॉक्स में ट्रेड करना इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।